वेलकम बैक टू द ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 ऑफ क्लास 10। तो आज हम करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री एट सम स्पेसिफिक एंगल्स। सो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ जरूर करना, शेयर जरूर करना। ट्रिगोनोमेट्री एट सम स्पेसिफिक एंगल्स। सो हमारे एनसीईआरटी में एक टेबल दी है ट्रिगोनोमेट्री एट सम स्पेसिफिक एंगल्स की, जिसको हमें लर्न करने हैं। जैसे साइन 0 0, साइन 31/2, ये 1/√2 ऐसे। तो ये तो हमें 90 तक की दी हुई है एक्यूट एंगल की, पर ये 11th में और भी बढ़ जाते हैं एंगल। तो इन एंगल को हमें लर्न करना होता है। हम इसको लर्न कैसे करें? देखो, आपको साइन ए की वैल्यू याद कर लेनी है, ये सभी। तो इनको रिवर्स कर देना, आपको कॉस ए की वैल्यू मिल जाएगी। देख लेना, इनको रिवर्स कर देना और इनको डिवाइड करते जाना। अब पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो tan ए होता है वो साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है। tan ए इज इक्वल टू साइन अपॉन में कॉस ए। सो साइन और कॉस की इनको जैसे 0/1 इज इक्वल टू 0, तो tan ए 0, 1/2 डिवाइडेड बाय, तो ये कट जाएगा 1/√3। ऐसे 2 ने 2 को काट देगा 1, ये 2 इस 2 को काट देगा √3। और tan 90 नॉट डिफाइंड है। वाई 1/0 को हम नॉट डिफाइंड मानते हैं, क्योंकि हम 1 को कभी 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते। 2/0 नॉट डिफाइंड है, 3/0 नॉट डिफाइंड है। हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड होता है। ऐसे ही sec 90 नॉट डिफाइंड है, क्योंकि sec होता है 1/cos 90 हो जाएगा sec 90। 1/cos 90 की वैल्यू 0, 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो हमें इसे लर्न कैसे करना है? साइन की वैल्यू लर्न करनी है, इनको रिवर्स कर देना, कॉस की मिल जाएगी। साइन को कॉस से डिवाइड कर देना, tan की वैल्यू मिल जाएगी। साइन का रेसिप्रोकल करना, कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी। कॉस का रेसिप्रोकल करना, सेक की वैल्यू मिल जाएगी। और tan का रेसिप्रोकल करना, कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये है हमारा एनसीईआरटी का टेबल। इसको लर्न करने की हमने ट्रिक भी बता दी है, ऐसे करना। फिर क्वेश्चन आ गया, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका आंसर। सो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2। साइन 30 की भी √3/2 होती है। साइन कॉस 30 की, सॉरी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कॉस 60 की भी 1/2 होती है। सो ये 3 √3 इंटू √3 3, 2 4 प्लस 2 4, 1 इंटू 1 1, और ये प्लस होकर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। मीन्स इसका आंसर है इज इक्वल टू 1। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर इज इक्वल टू 1 है। देखो, साइन 60 की √3/2, कॉस 30 की √3/2, ऐसे हम वैल्यू लेते हैं। बहुत आसान टेबल है, बस ये देखने को इतना बड़ा लग रहा है, पर है बहुत आसान। साइन की वैल्यू लर्न करना, उससे रिवर्स करना, कॉस की मिल जाएगी, बस डिवाइड कर इनकी भी मिल जाएगी। बहुत आसान टेबल है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। देखने को लग रहा है कि tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। अब इसको कैसे करें? अब इसको करने का एक आसान तरीका है। अब tan a प्लस b है √3। अब tan की किस वैल्यू पर √3 आता है? tan 60 पर √3 आता है। और आ गया a माइनस v इज इक्वल टू 1/√3, 1/√2। tan 30 होता है 1/√3, tan 30 होता है 1/√3। तो हमने इसकी वैल्यू रखी, √3 की tan पर होती है 60, √1/3 होता है tan 30। सो अब हमें एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा होगा 3rd चैप्टर में, हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। सारी क्वेश्चन को माइनस कर देता हूँ, तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2b और वो हो जाएगा 90।
तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास, नेक्स्ट पेज करता हूँ, 2b इज इक्वल टू 90, तो b इज इक्वल टू 90 अपॉन में 2, और b की वैल्यू आ गई मेरे पास 45। तो a की वैल्यू निकालना क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो a इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो a इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये था। अब ये 15 डिग्री कैसे है ये, अब इनको देख लो सेटिस्फाई कर रहा है। 45 प्लस 15, 45 प्लस 15 इज 60, 45 माइनस 15 इज इक्वल टू 30। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। ये है अगला क्वेश्चन, साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 30 इज इक्वल टू, साइन 45 माइनस कॉस 30, कितना आसान क्वेश्चन है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, साइन 30 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन में 2। अब एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 6 इज योर आंसर। 2 माइनस रूट 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अरे देखो रूट 3 इंटू रूट 2 कितना होता है, रूट 6 होगा। अब ये 2 में इधर जाएगा रूट 6 ही बनेगा। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये वाला क्वेश्चन tan 30 इंटू tan 60 माइनस कॉसेक 30 इंटू साइन 30, देखने को तो ये बड़ा बड़ा लग रहा है पर है बिल्कुल सिंपल। tan 30 की वैल्यू कितनी दी है 1 अपॉन रूट 2 इंटू tan 60 की रूट 3, सॉरी रूट 3 था, मैंने 2 बोल दिया। कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, अब साइन 30 की वैल्यू तो हमें पता है 1 अपॉन रूट 2 होती है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा इंटू 1 अपॉन रूट 2। ये कट गया कट गया कट गया और आंसर आ गया 0। तो ये सारी क्वांटिटी 0 है। बहुत सिंपल सा था। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फाइंड द लेंथ ऑफ BC एंड AC। ये 9th चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हमें इस साइड की लेंथ ढूंढनी है और इसकी, हमें ये दिया है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, हाँ ये को 90 डिग्री, ये है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। तो मैं कैसे ढूंढूं, मैं इसको बहुत तरीक़ों से कर सकता हूँ। अब मुझे परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर बॉन्ड में बेस में कौन सी क्वांटिटी आती है, टैन भी आती है और कॉट भी। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बॉन्ड में बेस, फर्स्ट वीडियो में बताया था। परपेंडिकुलर बॉन्ड में बेस, एंगल कितना है 30, तो यहाँ पर दूंगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5, बेस कितना है BC या C भी एक ही बात है, ऐसे होता है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में रूट 3 इज इक्वल टू 5 BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC आ गया 5 रूट 3, ये इसकी आंसर BC आ गया हमारा 5 रूट 3। अब आप बोल जाओ कैसे आया, मैं फिर से समझाता हूँ। हो गया, देखो हमें परपेंडिकुलर गिवन था 5 सेंटीमीटर, ये बेस था, हमें बेस और हाइपोटेनियस ढूंढना है। हमें बेस भी मैंने ढूंढ लिया 5 रूट 3। अब परपेंडिकुलर बॉन्ड में बेस में 2 क्वांटिटी आती है कॉट, कॉट लगा लो आंसर सेम आएगा। तो मैंने अब मुझे हाइपोटेनियस ढूंढना है, तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता है, मैं कॉस लगाऊं साइन लगाऊं हाइपोटेनियस मुझे मिल जाएगा। तो मैं लगा रहा हूँ साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस जो कि है AC। तो ये कर देना है, तो साइन 30 इज इक्वल टू 5 अपॉन AC, रुक जाओ, साइन 30 इज इक्वल टू 5 अपॉन AC, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू AC। तो AC की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, AC की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। इसको आप होमवर्क में कर लेना। तो इसको आप होमवर्क में, इसमें कुछ नहीं करना, हाइपोटेनियस दिया है, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे साइन 60 से, फिर tan 60 से बेस निकाल लेंगे और आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो आगे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़, ये आइडेंटिटीज़ हैं
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी कह रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको टेस्ट करते हैं, 30 डिग्री पर टेस्ट करता हूँ। साइन 30 1 अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 अपॉन में 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। देखते हैं 1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4 प्लस 3 अपॉन में इज इक्वल टू 1। और ये आइडेंटिटी बिल्कुल सही है, प्रूव भी हो गए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटीज हैं, तो इसको लर्न करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आपको कुछ नहीं करना, सारे को कॉस से मल्टीप्लाई कर देना, कॉस से डिवाइड कर देना, कॉस से ये बन जाएगा टैन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना सारे क्वेश्चन को। साइन अपॉन में कॉस टैन स्क्वायर है, कॉस कॉस प्लस 1, 1 अपॉन में कॉस सेक स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी मिल गई। और फिर इसको साइन से डिवाइड कर देना तो ये आइडेंटिटी मिल जाएगी। ये इनको लर्न करने का एक तरीका है इन आइडेंटिटीज़ को, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देगा, कॉस अपॉन में साइन होता है कॉट, ये कट जाएगा, 1 अपॉन में कॉस होता है कॉसेक, 1 अपॉन में साइन होता है कॉसेक, तो ऐसे आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो है प्रूव साइन स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करें, साइन स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये दोनों तो बन गए 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बन गया। और हमारी आइडेंटिटी कहते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, हैंस प्रूव्ड। बहुत आसान सा सम था ये, प्रूव वाले सम फिर से समझा। जब हम इसको खोलेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, साइन और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये टैन स्क्वायर ए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बन जाता है सेक स्क्वायर ए। हमारी आइडेंटिटी देखो, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। सो एक्सप्रेस टैन ए कॉस के इन द टर्म ऑफ कॉट। टैन ए को हमें कॉट की टर्म में लिखना है, तो हमें पता है कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन में टैन, तो टैन को कॉट की टर्म में लिखना है तो टैन बन जाएगा 1 अपॉन में कॉट। अब कॉसेक को कॉट की टर्म में कैसे लिखेंगे, तो कॉसेक को कॉट की टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखें। हमें पता है कि कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी होती है, कॉसेक और कॉट की, तो ये बहुत आसान है। कॉसेक को कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर प्लस 1 आइडेंटिटी है। अब ये 2 स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा। ये दिस इज योर आंसर, बहुत सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट, एक्सप्रेस साइन ए सेकेंड टैन इन द टर्म ऑफ कॉस। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम लिख देंगे साइन इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये बन गया साइन। अब सेक को कॉस की टर्म में लिखना है, 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक, ये बन गया इसका आंसर। अब टैन को कैसे लिखेंगे कॉस की टर्म में, टैन को कॉस की टर्म में लिखना है, बिल्कुल सिंपल है। हम पहले कॉस को लिख लेंगे 1 अपॉन सेक के, सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, टैन ए को कॉस की टर्म में लिखना है। अब टैन ए क्या होता है, टैन क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस, साइन अपॉन में कॉस। यहाँ कॉस हमने पीछे साइन को बदला था 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड दिस इज योर आंसर। बहुत आसान था, तो इसको आप करते हैं ना होम वर्क। अब ये क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा सेक स्क्वायर ए
माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अगर मैं इस साइन सेक को इधर ले आऊँ, 1 को उधर ले जाऊँ, तो ये बन जाएगा, ये सारी आइडेंटिटी 1 के इक्वल है, तो इसका आंसर 9 है। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। और यहाँ पर अगर मैं इस tan को उधर ले जाऊं तो बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और 9 कॉमन था, ये 1 9 के इक्वल आ जाएगा। तो ये था, तो इसको प्रूव करना है। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए को सेक के प्लस tan ए में बदलना है। तो पहले से मैं रेशनलाइज कर देता हूँ। रेशनलाइज कर दूंगा तो मैं दूंगा 1 प्लस साइन ए, हमने 9th में सीखा था रेशनलाइज कैसे करते हैं। इसे मैं 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए। जैसे मैं इसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अंडर रूट कट जाएगा, अब ऊपर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए रह गया, अब नीचे भी एक अंडर रूट था। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब इसने इस अंडर रूट को काटा तो आया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो इसको हम 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। जब एलसीएम लेंगे तो आंसर तो सेम आएगा। तो 1 प्लस साइन ए होता है सेक के, साइन अपॉन में कॉस होता है tan ए, एंड हैंस प्रूव्ड, ये हैंस प्रूव्ड हो गया। और ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सून अप्रूव्ड क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री। थैंक